नमस्कार, मेरा नाम है विनोद सोलंकी और आज हम एकांतर क्रम वाले सवाल पढ़ेंगे कार्य समय के। तो सवाल दिया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी 25 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। यही क्रम में जारी रहता है तो पूरा कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो देखते हैं। ए करता है कार्य को 20 दिन में, बी करता है कार्य को 25 दिन में। सबसे पहले हमें ए और बी का एलसीएम लेकर टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया 100। ये जो 100 आया है ये इनका टोटल कार्य है। टोटल कार्य में ए के दिनों का भाग देते हैं 5 आ गया, बी के दिनों का भाग देते हैं 4 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है। तो ए की क्षमता एक दिन की 5 है, बी की क्षमता एक दिन की 4 है। क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, टोटल कार्य है 100। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ऐसे ही कार्य चालू रहेगा। तो देखते हैं, ए करता है 5 कार्य एक दिन में, एक दिन हमारा यहाँ लगेगा, एक दिन यहाँ लगेगा। बी करता है एक दिन में 4 कार्य, तो दोनों मिलकर 2 दिन में, तो 2 दिन हो जाएंगे। 2 दिन कार्य हो गया हमारा 9। टोटल कार्य करना है हमको 100। तो इस संख्या से ऐसी संख्या का गुणा करो कि ये 100 के करीब पहुँचे। तो इसमें 11 का गुणा हो जाएगा, तो 11 99 और 11 का गुणा इसमें, तो ये हो गया 99। 11 दूनी 22। इसका मतलब है कि 22 दिन में 99 कार्य हो गया। टोटल कार्य था 100 टोटल कार्य था, 99 हो गया। एक कार्य शेष रह गया। तो इसको फिर से करेगा ए, क्योंकि ए ने कार्य चालू किया था, बी पे समाप्त हुआ था। तो यहाँ से 22 दिनों में बी पे कार्य समाप्त हुआ, कार्य हो गया हमारा 99। शेष काम बचा ए, तो शेष काम को ए करेगा। ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 5। तो आंसर आ जाएगा 22 दिन तो हमें यहाँ लगे थे और 1/5 दिन हमें यहाँ लगे थे। टोटल दिन लगे हमको 22 सही 1/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी 15 दिनों में उसी कार्य को समाप्त कर सकता है, जबकि सी उसे 20 दिन में समाप्त करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य को करता है, पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हल करते हैं इसको। ए करता है कार्य को 12 दिन में, बी करता है उससे 15 दिन में, सी करता है कार्य को 20 दिन में। तो सबसे पहले हमें ए बी सी तीनों का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल कार्य है कितना। तो टोटल कार्य हम एलसीएम लेके निकालते हैं। तो एलसीएम आ गया इनका 60 में 12 का भाग देते हैं, 5 आ गया, 15 का देते हैं 4 आ गया और 20 का देते हैं 3 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, सी एक दिन में 3 कार्य करता है। क्वेश्चन कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले ए कार्य करेगा, ए के साथ में बी कार्य करेगा। ये इनका पहला दिन है। दूसरा दिन ए कार्य करेगा और सी कार्य करेगा। ये इनका दूसरा दिन है। पहले दिन में ये कार्य करेंगे, ए और बी 9 कार्य करेंगे। दूसरे दिन ए और सी 8 कार्य करेंगे। टोटल दिन हो गए 2 दिन में इन्होंने कार्य किया 17।
2 दिन में ये 17 कार्य करते हैं, टोटल कार्य है हमारा 60। तो ये 17 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 60 के करीब पहुँचे। तो 17 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये 60 के करीब पहुँचे। तो इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको भी 3 से गुणा करते हैं। ये आ गया 6 और ये आ गया 17 × 51। 51 कार्य हो गया 6 दिन में। टोटल कार्य था 60, 51 हो गया। तो 60 कार्य से 51 हमारा हो गया, कार्य बचा है हमारा 9। अब ये जो 9 कार्य को जो पहला दिन शुरू से काम करते थे वही करेंगे। तो ए और बी काम स्टार्ट करते हैं। तो अब ए और बी की बारी है। तो ए और बी एक दिन में 9 कार्य करते हैं। तो इनको ए और बी को एक दिन यहाँ लगा, कार्य किया इन्होंने 9, टोटल कार्य हो गया 60 और टोटल दिन लगे हैं 7 डेज। तो पूरा कार्य 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आए हैं हमारे वो क्षमता पर आधारित हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले जो हम सवाल कर रहे थे उनमें टोटल कार्य दिया रहता था, इसमें इन दोनों की क्षमता दी हुई है। तो देखते हैं इसको हल करके। दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो ए प्लस के बी इनको लगता है 20 दिन। ए बी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। तो देखते हैं ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। तो 20% कम है, तो 20 से 20% कम है, तो बी का 20% कम कर देंगे तो 80/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से, ये कट गया 4, 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 5। इसका मतलब है कि ए का मान आ गया 4 और बी का मान आ गया 5। ये जो आया है ये इनकी कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 5 है। ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल वर्क यानी टोटल कार्य बराबर होता है दिन इंटू क्षमता। तो टोटल कार्य बराबर होता है दिन इंटू क्षमता। तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, हमें दिन दिए हुए 20। ये दोनों एक दिन में 9 कार्य करते हैं। ए एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 9 कार्य करते हैं तो 20 दिन में कार्य समाप्त होता है। तो 20 दिन में कार्य समाप्त होता है, इससे टोटल कार्य निकल के आएगा। टोटल कार्य आ जाएगा 20 9 में 180। ये टोटल कार्य है। अब कह रहा है तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य आ गया 180। ए करता है एक दिन में 4 कार्य, तो 4 का भाग देते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं। तो ये आ गया, हट गया इससे 45 बार, 45 दिन। तो ए को उस कार्य को करने में 45 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। बी और ए मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो देखते हैं, ए कार्य को करता है 12 दिन में। अब वो कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ये ए हो गया, ये हो गया बी। यहाँ देखते हैं, अगर ए 100% कार्य करता है तो बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी 160% कार्य करता होगा। अब इसको काटते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8। इसका मतलब है कि ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 6 है। ये जो आई है ये है इनकी कार्य क्षमता, ये इनकी कार्य क्षमता। या मैं इनको कार्य क्षमता कहूँ, या मैं कहूँ ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 8 कार्य करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में 5 कार्य करता है, ए को टोटल दिन लगे 12, तो इससे हमारा टोटल काम निकल के आएगा। तो ए एक दिन में 5 कार्य करता है, टोटल दिन लगे उसको 12, तो ये टोटल कार्य आ गया हमारा 60। ये जो 60 आया ये टोटल कार्य है। अब कह रहा है बी और ए मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य आ गया 60, टोटल कार्य 60 आ गया। ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 8 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 13। तो 13 का इसमें भाग देते हैं, तो ए और बी 13 का भाग देते हैं, 13 चौक 52, बचेगा 8/13 दिन। यह हमको क्वेश्चन कह रहा है कि ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों अकेले अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ से बनाएंगे। बी की क्षमता सी की 2/3 है, तो बी की क्षमता बराबर सी की 2/3। ये जो प्रश्न में का की के दिया होता है ना, इसका मतलब गुणा होता है। तो बी की क्षमता सी की 2/3 है, इसका मतलब है कि बी की जो क्षमता आई है वो 2 आई है। बी के बराबर में 2 है, तो सी की क्षमता आई है 3। अब कह रहा है ए की क्षमता बी की आधी है, तो बी की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता निकल के आई है यहाँ से 1। अब क्वेश्चन बन गया, ए की क्षमता बी की आधी है, ए की क्षमता बी की आधी है, बी की क्षमता सी की 2/3 है, बी की क्षमता सी की 2/3 हो गई। तीनों किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए बी प्लस के सी, तो ये तीनों एक दिन में कार्य करते हैं 6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा तीनों काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, एक दिन में 6। तो ए बी सी तीनों एक दिन में 6 कार्य करते हैं, 6 कार्य एक दिन में करते हैं, तब कार्य 20 दिन में समाप्त होता है। तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, तो टोटल कार्य निकालेंगे। अब टोटल कार्य एक दिन में कार्य करते हैं ये 6, 20 दिन में समाप्त होता है, तो टोटल कार्य आ गया 20 छंकी 120। अब वो कह रहा है टोटल कार्य 120 है, तीनों अकेले अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये टोटल कार्य आ गया 120। पहले ए करेगा, ए एक दिन में 1 कार्य करता है, 1 का भाग देते हैं तो 120 दिन, तो ए को लगेंगे 120 दिन। इसी तरह बी को देखते हैं, टोटल कार्य है 120, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, 2 का भाग देते हैं तो 60 आ गया, बी को लगेंगे 60 दिन। सी का देखते हैं, सी एक दिन में 3 कार्य करता है, टोटल कार्य 120, 3 का भाग देते हैं तो 3 चौक 12, 40 दिन। तो सी को कार्य करने में 40 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक काम करने में बी से 2 गुना कुशल है और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। यदि ए और बी
मिलकर कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको पीछे से हल करते हैं। सबसे पहले बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब है कि सी अगर 1 कार्य करता होगा तो बी 2 कार्य करता होगा, यानी बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। तो सी 1 करता है तो बी 2 करता है। अब आगे की लाइन पढ़ती है, ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है तो बी 2 करता है तो ए करेगा 4, ये इससे 2 गुना कुशल हो गया। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी मिलकर कार्य को 4 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 6, एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तब कार्य 4 दिन में समाप्त होता है। तो टोटल कार्य निकाल देंगे हम, 4 का गुणा करके, 4 छंकी 24, ये जो 24 है ये टोटल कार्य है, टोटल कार्य। अब कह रहा तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य है 24, इसको करेगा सी एक दिन में 1 कार्य करता है तो कार्य को सी 24 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किया गया कार्य का आधा ही करता है। तदनुसार सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से आधी है तो बी की 2, ए की 1, तो ए की आधी हो गई बी से। अब क्वेश्चन कह रहा सी ए और बी द्वारा किया गया कार्य का आधा ही करता है तो ए प्लस के बी, इसका ये आधा ही करता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो ए बी का अनुपात यहाँ दिया है 3 और ए बी का यहाँ दिया है 2, तो अनुपात हमको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो ये दोनों ए बी को जोड़ेंगे तो ए बी का मतलब 2, तो ये 2 का इसमें गुणा करेंगे और ए बी को यहाँ जोड़ेंगे तो ए बी होगा 3 और 3 का इसमें गुणा करेंगे। 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2, इसका करते हैं तो यहाँ पे 4, तो ये आ गया 2 अनुपात 4। अब इसको करते हैं 3 से गुणा तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 3, इसका मतलब है कि ए बी एक दिन में 6 कार्य करते हैं। यहाँ से भी देखते हैं तो ए बी एक दिन में 6 कार्य करते हैं। अब कह रहा सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है तो सी एक दिन में कार्य करता है 3, एक दिन में 3 कार्य करता है तो 20 कार्य किया इसने, 20 दिन तक कार्य किया तो कार्य हो गया हमारा टोटल 60। ये जो टोटल 60 आया ये हमारा टोटल कार्य है, टोटल कार्य। अब वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए करता है 2 कार्य, बी करता है 4 कार्य और सी करता है 3 कार्य। 2 4 6 और 3 9, इन्होंने एक दिन में 9 कार्य किया। 3 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 तुर का 9, ये आ गया 6 सही 2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, ए और सी की क्षमता, ए प्लस के सी, इनकी जो क्षमता है वो बी की 3 गुनी है तो बी की क्षमता 1, इनकी क्षमता 3। अब क्वेश्चन कह रहा ए की क्षमता सी की 4 गुनी है तो ए रेशियो सी, ए की क्षमता 4 और सी की क्षमता 1, सी की 4 गुनी।
क्वेश्चन कह रहा तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ज्ञात करना हमको ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ए और सी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, यहाँ पे ए और सी एक दिन में 3 ही कार्य करते हैं। तो इन रेशियो को सबसे पहले हमको बराबर करना होगा। तो बराबर करते हैं यानी इन दोनों के रेशियो को जोड़ते हैं। ये दोनों रेशियो हो गया 5, ये दोनों रेशियो 5 है, तो ये 5 का गुणा यहाँ, इन दोनों रेशियो का 3 का गुणा यहाँ, 5 का करते हैं यहाँ पे तो 15, 5 का इसमें करते हैं तो 5, 3 का इसमें करते हैं तो 12, 3 का इसमें करते हैं तो 3। तो यहाँ से ए बी और सी के रेशियो निकल के आएंगे। तो बी का मान आ गया 5, सी का मान आ गया 3, ए का मान आ गया 12। तो ए और सी का मान होना चाहिए 15। तो 12, 3, 15 ए और सी, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन सही है। अब कह रहा है ए बी सी तीनों किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम। तो तीनों मिलाकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? 12, 5, 17 और 3, 20। तीनों मिलाकर कार्य करते हैं 20। कार्य समाप्त होता है 6 दिन में। 6 का इसमें गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, 120। ये जो 120 आया है ये हमारा टोटल कार्य है। टोटल कार्य आ गया 120। अब कह रहा ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए करेगा उसे, टोटल कार्य 120, ए करता है 1 दिन में 12 का भाग देते हैं तो 10 दिन आ जाएंगे। तो ए उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।